एवरीवन, आपका ऑनलाइन एजुकेशन में इस्तकबाल है। सुस्वागतम। आज हम कमाल कैंप का वॉलंटियर के जो काम है और वॉलंटियर का प्रोफाइल किस तरह से अपडेट करना है, वॉलंटियर ने बेसलाइन के मार्क्स किस तरह से भरना है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वॉलंटियर की मालूमात भरने से पहले हमें हेडमास्टर के लॉगिन से उसका नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, उसका बर्थ डेट, उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, वो सब अपलोड करना था। वो हमने कर दिए। अब उसके बाद में हमें वॉलंटियर का प्रोफाइल अपडेट करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर वॉलंटियर का हमने जो मोबाइल नंबर भरे हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक हमारे वॉलंटियर का मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ। ये हमारा वॉलंटियर का जो मोबाइल नंबर रहेगा वो उसका आईडी रहेगा और वेरीफाई करता हूँ। जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा, यहाँ पर नीचे उस जो भी हमारा वॉलंटियर है उसका नाम लिख कर आएगा, वहां पर हमें उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद में वो पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ फला फला, जिस बच्चे का नाम है, जिस वॉलंटियर का नाम है, उसको हमें यस करना है। यस करने के बाद में अब हमें पासवर्ड के लिए उसने विंडो दिया। अब पासवर्ड हमारा क्या रहेगा? तो पासवर्ड रहेगा उस वॉलंटियर के मोबाइल नंबर, आखिरी का मोबाइल नंबर जो 4 अंक है ना, वो नंबर, और हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर एक विंडो दिखेंगी। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी का एक पॉलिसी दिखेंगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। इसको हमें यस करना है। यस करने के बाद में हमें पूरा इसको रीड करना है, वॉलंटियर को समझाना है कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं चाइल्ड सेफ्टी के बारे में, और उसके बाद में उसको यस करके सबमिट करना है। जैसे वो बच्चे को सबमिट करेंगे, यहाँ पर हमें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। और मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि यहाँ पर हमने पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने पासवर्ड चेंज किए फिर वो और मसले बढ़ते हैं। इसलिए हमें पासवर्ड नहीं चेंज करके यहाँ पर हमें उसे स्किप करेंगे तो सही रहेगा। हमारा पहला पासवर्ड है वही रहेगा। अब यहाँ पर हमने जो हमारा चूज करे थे, हमारा जो वॉलंटियर, उसकी विंडो ओपन हो गई और यहाँ पर समर कैंप 2025 ये हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। हमें उसको क्लिक करना है। जैसे हम उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें 5 विंडो नजर आ रही है। इसमें जो पहली विंडो है, इस पर हमें सबसे पहले काम करना है प्रोफाइल। जो वॉलंटियर है हमारा, उसका प्रोफाइल हम जैसे ही ओपन करेंगे, हमने जो मुख्य अध्यापक के या हेडमास्टर के लॉगिन से जो माहिती भरे थे वो माहिती हमें यहाँ पर नजर आएंगी। जैसे उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसकी एज, उसके बाद में उसका एरिया। अब यहाँ पर हमें आगे पूछा है उसने, व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो जो हमारा वॉलंटियर है उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे हमारा जो वॉलंटियर है उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, फर्ज करो 12th, 12वीं क्लास, तो हम उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में आर यू करंटली स्टडिंग, क्या तुम अभी भी पढ़ रहे हो? यस नो, तो यस करेंगे। उसके बाद में व्हाट टाइप ऑफ फोन इज अवेलेबल टू यू, तो उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे, स्मार्टफोन होगा तो स्मार्ट, रेगुलर होगा तो रेगुलर, नो फोन तो नो फोन, तो हम स्मार्टफोन को क्लिक करेंगे। उसके बाद में इज इट योर ओन मोबाइल, ये हमारा ओन मोबाइल है क्या? तो अब जो हमारा वॉलंटियर है उसका खुद का मोबाइल नहीं है तो हम नो करेंगे। अगर यस हो तो यस करना है। उसके बाद में डिड यू रिसीव समर कैंप बुकलेट, तो हमारे हर मुख्याध्यापक ने या हमारे केंद्र प्रमुख ने बच्चों तक वो जो हमारे समर कैंप वाले लेने वाले जो बच्चे हैं उन तक वो बुकलेट पहुंचाए, तो हम यस करेंगे। यस करने के बाद में ऐड प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो हमारा वॉलंटियर का प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। अब प्रोफाइल अपडेट होने के बाद में हमें बेसलाइन असेसमेंट भरना है। बेसलाइन असेसमेंट में हमने ये देखना है कि हमने उस जो वॉलंटियर है हमारा, उसके पास में कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ने के लिए आने वाले हैं। अब एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो समर कैंप है इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के बच्चे ही नहीं आएंगे या सिर्फ प्राइवेट के बच्चे नहीं आएंगे। इसके अंदर अलग अलग स्कूल के अलग अलग बच्चे आ सकते हैं। अब और अलग अलग क्लास के भी बच्चे आएंगे। जैसे अभी ये जो हमारे वॉलंटियर हैं इसके पास में दूसरी और तीसरी के बच्चे आने वाले, तो मैं उसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर पूछा है कि टोटल बच्चे कितने आएंगे, तो टोटल बच्चे मेरे स्कूल के समझो 17 बच्चे उसकी क्लास में आने वाले, तो मैं यहाँ पर 17 लिख देता हूँ। उसके बाद में स्टैंडर्ड चिल्ड्रन, सेकेंड के स्टैंडर्ड चिल्ड्रन के बच्चे कितने हैं, तो वहां पर मेरे 7 बच्चे सेकेंड के हैं।
मैं बच्चे की तादाद जो है हमारी वो चेक करके वहां पर अपडेट कर दो। जैसे मेरे यहाँ पर 13 बच्चे इस वॉलेंटियर के पास में, तो मैं यहाँ पर 13 कर रहा हूँ। दूसरी के 7 है और तीसरी के 6, 7 और 6। उसके बाद में मेल फीमेल में कितने हैं, तो मेल 5 है और फीमेल 8 है, अदर में 0 है। अब यहाँ तक हमने बच्चों की तादाद तो डाल दी, लेकिन यहाँ पर स्कूल वाइज पूछा है। तो सब बच्चे जो मेरे पास वॉलेंटियर है वो 13 के 13 बच्चे वॉलेंटियर के पास में गवर्नमेंट स्कूल के आने वाले, प्राइवेट के 0 है, अदर स्कूल के भी 0 है। अगर किसी समर कैंप में बाहर के बच्चे आए हैं तो हमको वो भी डालना है, अगर नहीं आए हैं तो नहीं डाले तो भी चलेगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें लर्निंग लेवल हमने किस दिन चेक किए थे, तो हमने 2 मई को चेक किए थे, तो हम फ्राइडे 2 में डालेंगे। उसके बाद में बिगिनर पे कितने थे बच्चे, तो बिगिनर पे सिर्फ 13 में से 2 बच्चे बिगिनर पे थे। उसके बाद में लेटर लेवल पे 2 बच्चे थे। वर्ड लेवल पे 3 बच्चे थे। ये हो गए 5 और 2 7। और उसके बाद में पैराग्राफ लेवल के ऊपर हमारे बच्चे थे 5 और स्टोरी लेवल पे 1। इस तरह से हमारे टोटल 13 बच्चे जो हमारे समर कैंप में है, उसको मैं यहाँ पर आकर ऐड करूंगा। जैसे ही ऐड कर दूंगा मेरे बेसलाइन के बच्चों की मालूमात ऐड हो जाएंगी। इस तरह से मेरा बेसलाइन असेसमेंट पूरा हो गया, वो जो बच्चा जो हमारा समर कैंप लेने वाला है उसका। उसके बाद में जैसे ये कंप्लीट हो गया, हमें एंड लाइन की तरफ जाना है। जब एंड लाइन की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमने फिर से वही बच्चों की मालूमात हमको भरना है जो हमने पहले भरे थे। क्या आखिर में जब हम उसका एंड लाइन में काम करेंगे तो हमको वो नजर आएगा। इसके बाद में लर्न विद गूगल है, इस ऐप में जाकर अभी मैं यहाँ पर एंड लाइन में काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये प्रोफाइल अपडेट करना था। एंड लाइन जब हमारा कैंप खत्म होगा उस वक्त में उस पर काम हमको करना है। उसके बाद में लर्न विद गूगल है, यहाँ पर भी हमको बहुत सारा सीखने के लिए है। इसके अंदर कंटेंट बोलकर एक ऑप्शन है, उसको हम क्लिक करेंगे तो कम्युनिकेशन विद जीमेल, यूट्यूब, गूगल लेंस, इसके जरिए हमको सीखने के लिए हमारे जो वॉलेंटियर है उसके लिए यहाँ पर कंटेंट दिया हुआ है। उसके बाद में क्विज दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ क्विज आएंगे, कुछ सवालात आएंगे। और ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम ये क्विज भरेंगे जो भी वॉलेंटियर, तो उसको सिर्फ 2 मौके मिलेंगे और वो होने के बाद में तीसरे इसमें उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। जब तक कि हम 40% के ऊपर यहाँ पर क्विज में मार्क नहीं मिलते उस वॉलेंटियर को, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और ये याद रखना जरूरी है कि उसको 40% से ज्यादा मार्क लेना है इस क्विज के अंदर। और यहाँ पर सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट स्कोर 40% अबो, हमें 40% से ज्यादा मार्क यहाँ पर लेना है। मैं यहाँ पर बैक लेता हूँ और होम पर जाता हूँ और फिर ये समर कैंप का हम देखेंगे। हमारे 2 प्रोफाइल और बेसलाइन असेसमेंट पूरे हो गए। एंड लाइन असेसमेंट करने के बाद में हमको अगला काम करना है। और फीडबैक का तो सबसे आखिर में होगा जब हम एंड लाइन और लर्न विद गूगल करने के बाद में हमको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से हमें हमारे वॉलेंटियर का क्या काम है, उसको चाइल्ड सेफ्टी का लेटर भी पढ़ने के लिए देना है कि भाई चाइल्ड सेफ्टी के बारे में इसको क्या क्या करना है, उसके बारे में भी हमको हमारे वॉलेंटियर को समझाना है। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज भी आए थे कि इसके बारे में वॉलेंटियर का काम क्या है, किस तरह से करना है, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो उम्मीद है आप तमाम को इसके बारे में मालूमात मिल गई होंगी। और अगला हम इसी समर कैंप के बारे में अगला वीडियो कुछ दिनों में देंगे कि हमारे जो हेडमास्टर है वो जब विजिट करेंगे तो उन्होंने क्या काम करना है, केंद्र प्रमुख विजिट करेंगे तो उन्होंने क्या काम करना है, इसके बारे में भी हमको मालूमात मिल जाएंगी। और ये जो हमारा कमाल का कैंप है, इसकी अगर किसी के पास में ऐप की लिंक ना होंगी तो डिस्क्रिप्शन में हमें कमाल के कैंप की लिंक भी मिल जाएंगी। शुक्रिया, थैंक यू।